नमस्कार, मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आपका पुनः स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके सबसे ज़्यादा पसंदीदा टॉपिक, जो मुझसे सबसे ज़्यादा डिमांड किया जाता है, योगा फॉर वेट लॉस। वेट लॉस एक ऐसा टॉपिक जो हर व्यक्ति को चाहिए, मानो वो मोटे से मोटा हो, पतले से पतला हो, जवान से जवान हो या बूढ़े से बूढ़ा हो। वज़न कम करना हर किसी की एक आवश्यकता है और ज़रूरत भी है। अगर हम वज़न बढ़ जाता है हमारा, तो हमारे शरीर में कई रोग पैदा हो जाते हैं। हमारा शरीर ढीला पड़ जाता है, उसमें फटीग आ जाता है, उसका लिवर फंक्शन ख़राब होने लग जाता है, किडनी फंक्शन ख़राब होने लग जाता है। हमारे को गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी जैसी समस्याएं घेर लेती हैं और हमारा जीवन नर्क जैसा बनने लग जाता है। इससे बचाव के लिए उपाय बहुत सरल है। हमने केवल और केवल थोड़ा सा योग अभ्यास जीवन में उतार लेना है और कुछ चीज़ों को, कुछ प्रैक्टिसेस को अपने जीवन में उतार लेना है। यदि हम ऐसा करते हैं तो मोटापे से निजात मिल सकती है और एक बेहतर जीवन हमें प्राप्त हो सकता है। तो आइए बिना समय ज़ाया कीजिए और शुरुआत करते हैं कि हम क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो हमें वेट लॉस में मदद करेंगी। तो आइए सबसे पहले, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लाभकारी चीज़ से मैं शुरुआत करता हूं, जो कि है मेरा साइकिल संचालन। मैं अंदाज़ा लगा रहा हूं कि मेरी ऑडियंस की जो उम्र है वो 40 से 60 वर्ष है इस वक्त। अगर आप इस ब्रैकेट में हैं या आप इससे नीचे भी हैं, तब भी आप साइकिल संचालन का अभ्यास कर सकते हैं। किस प्रकार? सरलता से लेट करके, बेहद आनंद को महसूस करते हुए अपने दोनों पैरों को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और फिर धीरे से इनको गोल गोल दिशा में चलाना शुरू करेंगे, मानो आप एक साइकिल चला रहे हैं। अब साइकिल संचालन जो है वो आपके नाभि मंडल पे, आपके लोअर एब्डोमेन पे, आपकी थाइस पे, हर चीज़ पर आपको लाभ देता है और बहुत सरल है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल संचालन का अभ्यास करना है। मान लो कि यदि क्षमता है 50 की, तो 60 करने की कोशिश करनी है। क्षमता यदि 100 की है तो अपने 110 करने हैं। अगर क्षमता 500 करने की है तो अपने 600 करने की कोशिश करनी है। और इसी प्रकार से अपने उल्टी दिशा में भी करना है। एक बच्चे को, एक नवजात शिशु को स्मरण में लाएं। एक नवजात शिशु जब पैदा होता है तो उसके पैर ज़्यादातर समय इस प्रकार हवा में होते हैं। वो हवा में इस प्रकार पैरों को चलाता रहता है क्योंकि उसकी कोर बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर वाले ने बहुत स्ट्रांग दी होती है। उसके पैर बहुत हल्के होते हैं, उसके पैरों में बहुत एनर्जी होती है, उसके शरीर में बहुत एनर्जी होती है, तो वो बहुत आराम से ऐसे पैरों को चलाता रहता है। हमने बस उसी नवजात शिशु को इमिटेट करना है, उसी को कॉपी करना है, उसी को स्मरण में रखना है और उसी के जैसा बनना है। जब हमारा मकसद एक नवजात शिशु के जैसा बनना होगा, तभी हम उस नवजात शिशु जैसा शरीर वापस से पा पाएंगे। क्योंकि हमने पूरे अपने जीवन काल में अपने आप को एक साँचे में ढाल लिया, एक प्रॉपर, एक तरीके से उठना, एक तरीके से बैठना, एक तरीके से लेटना, और इसी प्रोसेस में हमने अपने आप को खराब किया। हमने उसी साँचे को तोड़ करके अब योग अभ्यास के अलग अलग आसनों को अपनाना है, अपने शरीर को चलाना है। और अगर साइकिल आपकी टेढ़ी मेढ़ी भी चले, मान लीजिए आपकी साइकिल बहुत क्लीन ना चले, छोटी चले, बड़ी चले, ऐसे अटकती हुई चले, तो भी घबराना नहीं है। अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा काम देना है, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा लगाए रखना है, जुटाए रखना है, ताकि हमारी साइकिल बिल्कुल क्लीन हो जाए एक दिन और हम आराम से कंफर्टेबली साइकिल संचालन कर सकें। ध्यान देंगे कि इसका अभ्यास जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ देगा। इसमें कोई अपर लिमिट नहीं है। आप चाहें तो एक ही दिन में 1000 भी कर सकते हैं, बशर्ते आपने पहले अभ्यास किया हो। पहले दिन आपका शरीर 50 अलाउ करे, 50 ठीक, 20 अलाउ करे, 20 ठीक। पर जब हम निरंतर इसको करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारी क्षमताएं बढ़ जाएंगी। साइकिल संचालन का अभ्यास बेहद लाभकारी।
उसके बाद दूसरा जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को बहुत लाभ देता है वो है मल आसन का अभ्यास। मल आसन एक बहुत ही लाभकारी आसन, हमारे निष्कासन तंत्र को बहुत मजबूत कर देने वाला। दुर्भाग्य हमारा सरल सा ये है कि हमें अब इंडियन टॉयलेट्स हमारे देश में नहीं रही हैं, कमी हो गई है। हम सब मॉडर्न हो गए हैं, इंग्लिश टॉयलेट यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमारे पेट बढ़ गए हैं। पहले जब हम इंडियन टॉयलेट्स यूज़ किया करते थे तब हमारे पेट उतने नहीं बढ़ा करते थे, हम पाचन तंत्र हमारा मजबूत रहा करता था। तो इसीलिए बस इंडियन टॉयलेट की कमी होने की वजह से हमें अब मल आसन को अभ्यास में रोज़ाना लाना चाहिए। कम से कम मल आसन में 3 से 4 मिनट या 5 मिनट अगर संभव हो तो बिताएं, रोज़ाना बिताएं। उससे आपका पेट ठीक रहेगा, आपको गैस्ट्रिक एसिडिटी जैसी समस्याएं नहीं होंगी, आपके घुटने भी मजबूत रहेंगे बहुत ज़्यादा। इसके बाद तीसरा आसन वज्र आसन। वज्र आसन बेहद सरल वज्रासन, जिसमें मैं अपने पैरों को पीछे की ओर रख देता हूँ, आराम से सीधी कमर करके बैठ जाता हूँ, अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख देता हूँ, मुखमंडल पर एक मंद मुस्कान रखता हूँ, जिससे मेरा चित्त शांत रहता है, चित्त एकाग्र रहता है। कमर बिल्कुल सीधी है, सामने देख रहा हूँ, इस प्रकृति के आनंद ले रहा हूँ। कितनी सुंदर प्रकृति है। आइए आपको बाल आसन बताता हूँ। बाल आसन जिसमें मैं वज्र आसन में बैठे बैठे धीरे से अपने माथे को ज़मीन पर ले जाऊं। इससे भी मेरे पेट की चर्बी कम होती है। जब मेरा पेट दबता है और पवन मुक्त हो जाती है, एक्स्ट्रा गैस जो है वो शरीर से निष्कासित हो जाती है। इसके बाद सुप्त वज्रासन का अभ्यास। किस प्रकार? मैं वज्र आसन में ही बैठे बैठे जब पीछे की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ और पहले अपनी एक कोहनी टिकाता हूँ, फिर दूसरी कोहनी टिका देता हूँ और फिर अपने सिर को भी लगा देता हूँ। यह है मेरा सुप्त वज्रासन का अभ्यास। इसके बाद भुजंग आसन, जो आपने रोज़ाना अपने जीवन में उतारना ही उतारना है, क्योंकि हम हंच करके बैठते हैं पूरा पूरा दिन, कमर झुका करके बैठते हैं पूरा दिन, जिसकी वजह से हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा हमारे मस्तिष्क तक पहुंच ही नहीं पाती। भुजंग आसन केवल और केवल श्वास भरते हुए जब मैं आनंद के साथ ऊपर आ जाता हूँ, ध्यान देंगे कि हम जितना ऊपर आएंगे हमारी स्पाइन पे उतना ही नीचे की तरफ इफेक्ट जाएगा। अगर हम यहाँ पर भुजंगासन को अभ्यास करते हैं तो हमारी सर्वाइकल स्पाइन को बहुत लाभ देगा। यहाँ पर जब हम भुजंगासन को रखते हैं तो थोरैसिक स्पाइन पर बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और जब हम पूरा ऊपर आ जाते हैं तो हमारी लंबर स्पाइन, मतलब कि हमारी सबसे निचली स्पाइन पर हमको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद आपने कमर को लचीला बनाए रखने के लिए रोज़ाना कैट एंड काउ। किस प्रकार? श्वास छोड़ते हुए कमर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए कमर नीचे, भरते हुए ऊपर, माफ़ी चाहूँगा, छोड़ते हुए ऊपर, भरते हुए श्वास नीचे, श्वास छोड़ते हुए कमर ऊपर और श्वास भरते हुए कमर नीचे। इसका भी अभ्यास आपने कम से कम 30 से 40 बार करना है और हर अभ्यास को मेरी बताई गिनती तक सीमित ना रखें बिल्कुल भी। हर अभ्यास को अपने शरीर से पूछें कि आपका शरीर कितना अभ्यास को कर सकता है, कितने ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक आप एक अभ्यास को होल्ड कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे भुजंग आसन का उदाहरण लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको 10 सेकंड के लिए करना है या 10 बार ऊपर नीचे करना है। यदि आपका शरीर कंफर्टेबल हो तो आप उसे 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट भी होल्ड कर सकते हैं, बशर्ते आपको स्थिरता और सुख की प्राप्ति हो। ये थे कुछ आसन। अब बताता हूँ कुछ खान पान के बारे में।
यदि आपको अपना वज़न कम करना है तो निश्चित तौर पे आपने अपने खाने में से सभी प्रकार के जंक फूड को बिल्कुल हमेशा के लिए निकाल देना है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को बिल्कुल निकाल देना है। अगर आपकी उम्र 40 या 45 से ऊपर की हो गई है, आपने चावल, सफ़ेद चावल का भी इस्तेमाल कम करना है और साथ ही साथ रोटी का भी इस्तेमाल, गेहूं का इस्तेमाल भी कम कर देना है, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपके आव को बढ़ाती हैं, अर्थात आपके शरीर में गैस को बढ़ाती हैं, आपको मोटा बनाती हैं, आपको ढीला बनाती हैं, आपके शरीर में लचीलेपन को कम करती हैं। इसके साथ ही साथ आप रोज़ प्राणायाम का भी अभ्यास करें। अगर आपका बीपी हाई नहीं होता तो आप कपालभाति का अभ्यास अवश्य करें। कपालभाति किस प्रकार? क्षमतानुसार 50, 100, 200 या 500 स्ट्रोक्स, जितने भी आपका शरीर माने। अनुलोम विलोम का अभ्यास। बेहद सरल अभ्यास। और अपने अभ्यास को 3 बार ओम के उच्चारण के साथ विराम दे दें। शांति शांति शांति। हरिओम। ध्यान दें कि आपकी सेहत केवल और केवल आपकी जिम्मेदारी है, केवल और केवल आपके हाथ में है। कोई अन्य व्यक्ति आपको सेहत प्रदान नहीं कर सकता। सेहत कहीं किसी बाज़ार से खरीदी नहीं जा सकती, किसी भी प्रकार से छीनी नहीं जा सकती किसी भी से। तो सिर्फ़ और सिर्फ कमाई जा सकती है, और वो भी अपना ध्यान रख के, योग अभ्यास रोज़ करके, नियमित से। बस इसी संदेश के साथ मैं योग गुरु अभिषेक बंसल इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप इन सभी आसनों का अभ्यास रोज़ाना अपने जीवन में करेंगे। यदि आपको सिर्फ वेट लॉस नहीं करना, बल्कि आपको एक स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ना है, यदि आपको अपनी अच्छी सेहत को मेंटेन करना है, तो भी यही अभ्यास आपके काम आएंगे। इस वीडियो को कृपया करके अभी सभी दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें जिनको इसकी ज़रूरत है। वीडियो को लाइक करना न भूलें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत सारी वीडियोस आपके लिए बना चुका हूँ और आगे भी बनाता रहूँगा। यदि एक व्यक्ति भी मेरी वीडियो देख ले और इस अभ्यास को अपना ले, मेरा पर्पस सफल हो जाता है, मेरा पर्पस मीट हो जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम तत्सत।